हेलो एवरीवन। अब हमारा अगला क्वेश्चन है वीडिंग। क्वेश्चन से पहले एक चीज़ बता देता हूँ आप लोग को। हम लोग सीरीज़ मैंने अपने चैनल पे स्टार्ट करी है। एक सीरीज़ है C++ की, जहाँ पे हम बिल्कुल शुरुआत से स्क्रैच से सारी चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है। और एक सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है मर्ज स्टैक की, जहाँ पे भी हम अगर आपको कुछ नहीं पता वेब डेवलपमेंट के बारे में, वेब डेवलपर क्या करता है, क्या क्या चीज़ें उसके लिए पढ़नी है, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ वीडियोस देखते जाना है आपको। सीरीज़ में हम HTML कल ख़त्म करने वाले हैं, परसों से हम CSS स्टार्ट करने वाले हैं, और हम इस सीरीज़ में सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। रिएक्ट, नोड, MongoDB, सब पूरा मर्ज स्टैक क्लियर करेंगे इस सीरीज़ में, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप इस सीरीज़ को चेकआउट करो। तो वापस आते हैं क्वेश्चन में। अब हमारा जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा ईजी है। आपको यहाँ पे पढ़ के थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से देखना है। यहाँ पे ना कुछ हमको डेज दे रखे हैं जिस दिन एक गार्डन में नई वीड उग जा रही है, ठीक है। एक वीड उग जा रही है और एक दिन में आप एक ही बार स्प्रे कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास ना इनपुट में ये 3 चीज़ें दे रखी हैं। हमारे पास इनपुट में ये 3 चीज़ें दे रखी हैं। हमको दे रखी है टोटल नंबर ऑफ़ वीड्स, ठीक है। हमको दे रखे हैं टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ जब वहाँ पे शेफ़ जा के उस पर स्प्रे छिड़क सकता है। और यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, हमको ये दे रखा है कि नंबर ऑफ़ स्प्रेज एक वीड को लगता है उसको मारने के लिए, ठीक है। ये इतनी बात समझ में आ गई। बस पहले इनपुट केस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे पास ना टोटल नंबर ऑफ़ वीड्स दे रखी हैं, जिसकी मदद से मैं निकाल लूँगा कि हमको दो, मतलब एक पहले नंबर ऑफ़ वीड्स दे रखा है, ठीक है। नंबर ऑफ़ वीड्स दे रखा है n, और फिर उसके बाद हमको क्या दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ़ डेज़। हमको दे रखे हैं टोटल नंबर ऑफ़ डेज़, जब जहाँ पे रोज़ शेफ़ जाएगा और देखेगा कोई वीड तो नहीं होगी, स्प्रे मार के आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ समझ लो। और फिर हमको दे रखा है नंबर ऑफ़ स्प्रेज रिक्वायर्ड टू किल अ वीड। नंबर ऑफ़ स्प्रेज रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ स्प्रेज रिक्वायर्ड टू किल वीड, ठीक है। और फिर हमको एक अरे दे रखा है, एक अरे दे रखा है जिस पे हमको बता रखा है कि कौन से दिन वीड उग रही है, कौन से दिन वीड उग रही है। तो पहला टेस्ट केस ले लें। पहला टेस्ट केस है 3, 10, 1। 3, 10, 1 का मतलब है नंबर ऑफ़ वीड्स यहाँ पे 3 हो गई, टोटल नंबर ऑफ़ डेज 10 हो गए, और जो नंबर ऑफ़ स्प्रेज हमको चाहिए वो एक ही स्प्रे में वीड मर जाएगी, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो अब अरे क्या है, 4, 7, 10, मतलब मेरी वीड जो है चौथे दिन उगेगी, 7वें दिन उगेगी, 10वें दिन उगेगी। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। तो क्या होगा, जब पहले जो सबसे पहली वीड उगेगी मेरे 4th डे पे स्प्रे करने जाएगा, शेफ़ जो है मेरा स्प्रे करने जाएगा, वीड मर जाएगी, वीड मर जाएगी। फिर वो 7वें दिन जाएगा, 7वें दिन वीड मर गई, 10वें दिन जाएगा, वीड मर गई। तो टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ कितने थे, 10 थे। टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ 10 थे। 10 तारीख तक सारी वीड ख़त्म हो गई, मतलब येस, आंसर मेरा येस आएगा, आंसर मेरा येस आएगा। मुझे बस इतना बताना है कि क्या मेरी सारी वीड टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ से पहले, जो मेरा खेत है, जो भी गार्डन कह रखा है गैस यहाँ पे, हाँ गार्डन कह रखा है, तो क्या टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ को ख़त्म करने से, टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ ख़त्म होने से पहले सारी वीड्स मर रही हैं, तो आंसर होगा येस, वरना होगा नो। तो हमने पहला टेस्ट केस समझ लिया, बहुत ईजी था, राइट। पहला टेस्ट केस हमने समझ लिया। दूसरा टेस्ट केस क्या है, दूसरे टेस्ट केस में ये है कि मेरे पास ना सिमिलर टेस्ट केस है, बस मेरे पास अब जो नंबर ऑफ़ स्प्रेज है, नंबर ऑफ़ स्प्रे एक वीड को मारने की एक की जगह 2 है। अब मेरे पास अगर 2 हो गए तो कैसे होगा। अब देखो, मैं पहले चौथे दिन वीड होगी, चौथे दिन एक ही स्प्रे मार सकता है वो एक दिन में। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे क्वेश्चन में कि शेफ़ कैन स्प्रे द हर्बिसाइड एट मोस्ट वंस पर डे, मतलब एक दिन में एक ही स्प्रे। मतलब ये वीड जो मरेगी ये 5th दिन में मरेगी, ये 5th दिन में मरेगी, राइट। जो मेरी 7वीं वीड है वो मेरे 8वें दिन पे मर जाएगी, क्योंकि 8वें दिन दूसरा स्प्रे होगा। और जो मेरी 10वीं वीड है वो कौन से दिन मरेगी, 10वें दिन पहला स्प्रे, 11वीं दिन पे मरेगी। लेकिन 11 तो m से बड़ा हो गया, 11 तो मेरा m से बड़ा हो गया, तो मेरा आंसर नो आएगा। देखें टेस्ट केस में नो आएगा। अब इसका कोडिंग कैसे करेंगे, चलो फटाफट से पहले हम अपना इनपुट, मैंने इतना इनपुट लिख लिया है, ठीक है। अब उसके बाद मुझे एक अरे चाहिए, तो मैं अरे नहीं बना रहा, वेक्टर बना ले रहा हूँ। अगर आपको अरे बनाना है तो इस लाइन को रिप्लेस करके आप अरे भी बना सकते हो, ठीक है। एक ही बात है, कुछ भी यूज़ कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फॉर int i = 0, i < n, टोटल नंबर ऑफ़ वीड्स ले ली हमने, ठीक है। और यहाँ पे ARR, ठीक है। हमने ये मुझे ये वैल्यूज़ चाहिए थी ना, टोटल नंबर ऑफ़ वीड्स, वीड कौन से दिन उग रही है, वो मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक फ़ंक्शन बना लूँगा, उसके बाद एक मैं फ़ंक्शन बना लूँगा। अभी मैं उसका नाम लिख लेता हूँ कैन किल ऑल वीड्स। अगर ये मेरा ट्रू भेजता है ये मेरा फंक्शन, तो मैं आउटपुट में लिख दूँगा येस, वरना लिख दूँगा नो, सिंपल।
ठीक है। तो बस अब हमें क्या लिखना है, अपना फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है। और इसमें ना मैं अपना क्या क्या भेजना है मुझे, इसमें मुझे अपना अरे भेजना है, तो मैं यहाँ पे ARR भेज देता हूँ। और मुझे क्या भेजना है, मुझे नंबर ऑफ़ डेज़ भेजने हैं और नंबर ऑफ़ स्प्रेस भेजने हैं, ठीक है। तो अब चलो यहाँ पे लिख लेते हैं अपना फंक्शन। तो मैं यहाँ पे फंक्शन लिख दूँगा कैन किल ऑल वीड्स वेक्टर इंट, मेरा नाम यहाँ पे अरे का अरे ही रख देता हूँ, ARR ही रख देते हैं, ठीक है। और मुझे टोटल नंबर ऑफ़ डेज एंड टोटल नंबर ऑफ़ क्या, टोटल नंबर ऑफ़ स्प्रेज रिक्वायर्ड टू किल अ वीड। अब मुझे क्या चेक करना है यार, अब मुझे चेक क्या करना है यहाँ पे, तो पहले तो मैं साइज़ निकाल देता हूँ बाहर। अब मैं एक लूप चलाऊँगा और उसमें हर वीड के पास जाके चेक करूँगा कि कहीं ये मेरे टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ को एक्सीड तो नहीं कर रहा। अगर एक्सीड करेगा तो नो, वरना येस। आ रही बात समझ में? तो एक फॉर लूप चलाएंगे फटाफट से, बस यही तो चेक करना है, जो हमने वहाँ पे टेस्ट केस में देखा वही हम करेंगे यहाँ पे भी, ठीक है। मैं एक n तक का लूप चला लूँगा और मैं क्या चेक करूँगा, मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि क्या मेरा जो टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ है ना, क्या मेरा जो टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ है वो मेरे करंट जो जिस दिन पे मैं हूँ अगर उसमें मैं टोटल नंबर ऑफ़ ये स्प्रेस को प्लस करूँ, ये स्प्रेस को प्लस करके -1 करूँगा। -1 क्यों करा? अब देखो ध्यान से देखो मुझे कंपेयर करना है कि क्या ये मेरा टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ को एक्सीड तो नहीं कर रहा। तो मैं 4 में क्या करूँगा, 4 में ये मेरे पास नंबर ऑफ़ स्प्रेज है टू किल अ वीड, तो +2 कर दूंगा, तो ये कितना आएगा, 6 आएगा। लेकिन तुम ध्यान से देखो, चौथे दिन वीड उगी है, चौथे दिन भी तो एक स्प्रे पड़ रहा है ना, एक स्प्रे तो उस दिन पड़ गया, तो इसलिए मैं इसमें -1 कर दूंगा, तो मेरा 5 आ जाएगा। तभी मेरा 5 आया क्योंकि ध्यान से देखो, अभी हमने समझा था ना, 2 स्प्रे में वीड मर रही थी, चौथे दिन वो वीड उगी, चौथे दिन मैंने स्प्रे मार दिया, एक स्प्रे में मार दिया, एक स्प्रे उसी दिन मार दिया जिस दिन वो वीड उगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे -1 कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एम इज़, और मैं जो मेरे अरे में ये सारी वैल्यूज़ हैं, तो मेरी करंट वैल्यू मेरे इंडेक्स से पता चल जाएगी, राइट, ये मेरे इससे पता चल जाएगी। तो मैं इसमें नंबर ऑफ़ स्प्रेस प्लस कर दूंगा और उसमें -1 कर दूंगा, क्योंकि जिस दिन पे वो उगी ना उस दिन मैंने एक स्प्रे मार दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे -1 करा, जिसको ये लाइन समझ नहीं आई। अगर ऐसा कहीं भी हो गया, अगर गलती से मेरे टोटल नंबर ऑफ़ डेज ग्रेटर हो गए तो मैं फॉल्स कर दूंगा, वरना क्या करूँगा, वरना रिटर्न ट्रू कर दूंगा, ठीक है। आई होप लॉजिक समझ में आया हो, मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है ए वॉज एन डिक्लेयर, अच्छा अरे का नाम मेरा ARR है, सॉरी गाइस। एक और बार रन करके देखते हैं कि क्या ये लॉजिक जो हमने लिखा है वो सही है या नहीं है, ठीक है। फटाफट से देख लेंगे, एक बार रन करते हैं। तो येस नो येस आ रहा है, आई होप चल जाए, क्योंकि आई गेस लॉजिक तो ठीक है ना, लॉजिक तो ठीक है। फटाफट से देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो करेक्ट आंसर आ गया गाइस, हमारा ये क्वेश्चन हमने सक्सेसफुली सॉल्व कर दिया है। आई होप लॉजिक समझ में आ गया हो। देखो हम यहाँ पे क्या करें, जिस दिन वीड उगी है उस दिन को हम टोटल नंबर ऑफ़ स्प्रेस के साथ प्लस करके चेक कर रहे हैं कि कहीं वो हमारे टोटल नंबर ऑफ़ डेज जहाँ रोज़ जो मेरा शेफ़ है वो स्प्रे मारने जा रहा है, बस हमें यही तो चेक करना है, तो वो कहीं एक्सीड तो नहीं कर जाएगा। मतलब शेफ़ जिस दिन छोड़ देगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ़ डेज जहाँ एक्सीड हो जाएंगे वहाँ उसके बाद क्या वीड रह जा रही है। और ये -1 इसलिए करा है क्योंकि जिस दिन वो वीड उग रही है ना उस दिन मैं स्प्रे मार रहा हूँ, तो वो वाला स्प्रे मैंने यहाँ से हटा दिया है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन चल गया। आई होप आपको लॉजिक समझ में आया। थैंक यू गाइस, दैट विल बी ऑल फॉर दिस ट्यूटोरियल, बाय बाय।